पाकिस्तान का एक शो है जिसका नाम है तमाशा, लेकिन उस शो में तमाशे के अलावा सब कुछ होता है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे होता है, फील होता है कि यार जब आप इतना बड़ा शो लेकर आए हो तो उस शो के अंदर वो चीजें होनी चाहिए जिस चीज से वो शो हिट हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो जो तमाशा शो है वो बिग बॉस से मैच करता है। तो फिर बिग बॉस के अंदर ऐसा क्या होता है जो तमाशा के अंदर नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दूं, बिग बॉस जो पाकिस्तान के अंदर हम नहीं देख पाते होते थे, अक्सर केबल में मिलता था या हमें गूगल करके कुछ ना कुछ लिंक के थ्रू निकालना पड़ता था। अब गुड न्यूज ये है कि आप बिग बॉस को पाकिस्तान के अंदर आराम से देख सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस को ऑफिशियल जो कलर्स टीवी का चैनल है ना यूट्यूब का, उसके ऊपर रिलीज कर दिया गया है आउटसाइड इंडियन ऑडियंस के लिए। मतलब कि इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो ओटीटी और इंडियन टीवी के ऊपर ही देखेंगे, लेकिन उससे बाहर वाले लोग उसको यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, कि यूट्यूब के ऊपर आपको एक वो फीचर मिल गया ना कि आप किसी भी रीजन के अंदर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो वो वाला काम हो गया। तो मैं वीडियो देख रहा था, उसके बाद सारे के सारे जो कमेंट्स है ना वो पाकिस्तानियों के थे, वो खुश थे। लाखों के अंदर पाकिस्तानी व्यूवर्स हैं जो बिग बॉस को देखते हैं, बल्कि ज्यादा ही होंगे। खैर, तमाशा पे वापस आते हैं। तमाशा पाकिस्तान का शो है जिसको अदनान सिद्दीकी होस्ट करते हैं। इस शो का सबसे बड़ा मसला मैं आपको बताऊं क्या है। इस शो की जो मैनेजमेंट है ना वो किसी काम की नहीं है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किसी की दिल आजारी नहीं कर रहा, मैं आपको वजह बताता हूं। देखो, ये रियलिटी शो है। रियलिटी शो में जितना तड़का होगा उतना ही रियलिटी शो ऊपर जाएगा। आखिर क्यों तमाशा अभी तक ट्रेंडिंग के अंदर नहीं आया, इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पाकिस्तान के अंदर जो रियलिटी शो होते हैं ना, इसके अंदर कोशिश ये की जाती है, बाहर के मुल्क वाले ये कोशिश करते हैं जो पूरे साल मुल्क के अंदर ट्रेंडिंग में लोग रहते हैं ना उनको लेकर आते हैं, ताकि जो उनके व्यूवर्स है ना वो उस शो को आके देखे, शो की वैल्यू भी बढ़े। फिर वो ऐसे ऐसे कारनामे शो के अंदर करे जिससे शो की टीआरपी इंक्रीज करे और शो की जो ब्रांड वैल्यू है वो इंक्रीज करे, साथ ही साथ जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी भी फैन फॉलोइंग बढ़े। तमाशा के अंदर कितने कंटेस्टेंट हैं, इनमें से कोई एक भी ऐसा कंटेस्टेंट है जो पाकिस्तान के अंदर 2025 के अंदर ट्रेंड में रहा हो? नहीं। अगर मैं होता ना तमाशा की मैनेजमेंट के अंदर, तो मेरी कोशिश होती है, मुझे पता होता मैं रजब भट्ट को नहीं ला सकता, लेकिन मैं रजब भट्ट के जो ग्रुप है ना उनमें से किसी एक को लाजमी शो के अंदर लेकर आता। ऐसे ही तो होता है बिग बॉस के अंदर भी, बड़े बड़े यूट्यूबर जो ट्रेंडिंग में होते हैं वो सारे शो के अंदर आते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं किसी तरीके से रजब भट्ट के किसी दोस्त को लेकर आता, पैसा अन्य उसको ऑफर करवाता। रजब तो नहीं आता लेकिन उसका दोस्त कोई आता, लेकिन अगर उसका कोई दोस्त आता तो उसके थ्रू जो रजब फैमिली थी वो भी उसको देखती, शो को देखती, उसके दोस्त उसके लिए वोटिंग की अपील करते। तड़का आया। इसी तरीके से फिर मैं कोई ऐसा फेमस टिकटॉकर पकड़ता जो हर वक्त ट्रेंड के अंदर रहता है, जिसके जो कहता है चर्चे हर वक्त रहते हैं, स्कैंडल हर वक्त रहते हैं। आपको याद होगा बिग बॉस जब शुरू भी नहीं हुआ था, बिग बॉस से ना 2-3 महीने पहले जब ये पहलगाम अटैक हुआ तो उसके 2-3 हफ्ते बाद ही ना एक न्यूज आई थी कि जो पहलगाम की विक्टिम थी ना, जिसके हस्बैंड को मार दिया था उसके सामने, उसको बिग बॉस के अंदर लेकर आ रहे हैं। ट्रेंड चला ना, बिग बॉस शुरू भी नहीं हुआ, बिग बॉस की हाइप बन गई। ऐसी चीजें मैटर करती होती हैं। ये जो शो होते हैं ना इसके अंदर सोबर लोग कम होते हैं, इसके अंदर वो लोग ज्यादा होते हैं जो पूरे साल चलते हैं। अब आपको पता है ये पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा लड़का है जो 2026 में 2025 में तबाही मचा के बैठा है, उसका नाम है डॉक्टर ईमान। ऐसे करेक्टर जब इधर आएंगे तो लोगों को एंटरटेनमेंट खुद ब खुद मिलेगी। तो मेरा कहने का मकसद है कि तमाशा की जो सिलेक्शन करते हैं ना उनको सोचना चाहिए कि वो किन की तरफ जा रहे हैं, उनको किन की तरफ जाना चाहिए और कैसे, जिसको कहते हैं ना, आवाम को घेरना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मुझे इनकी समझ नहीं आती, चलो आप जो मर्जी लोगों को लेकर आ गए हो, लोग नहीं भी जानते उनको भी अब लेकर आ गए हो, भाई उनको खुलने का मौका तो दो। रोज मुंह उठा के अदनान सिद्दीकी शो के अंदर आ जाते हैं। आप खुद सोचो, अगर एक बच्चा 7 दिन अकेला घर के अंदर रहे, वो ज्यादा शैतानियां करेगा या रोज उसको पता होगा कि मेरे जिसको कहते हैं ना फादर ने आना है रात के टाइम, तो वो जिसको कहते हैं ना थोड़ा संभल के रहेगा? सिंपल सी चीज है। बिग बॉस के अंदर भी हमने देखा है कि वीकेंड के ऊपर सलमान खान आता है और सही तरीके से क्लास लगाता है, क्योंकि 6-7 दिन के अंदर बड़ा कुछ हो जाता होता है। जो लोग होते हैं वो खुल के सामने आते हैं, वो डरते नहीं है किसी से। जब मुझे पता होगा कि रात को अदनान सिद्दीकी ने आ जाना, उसने मेरी क्लास लगा देना, मैं पूरे दिन शरीफ बन के रहूंगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज इनको समझनी चाहिए। तमाशा, मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि तमाशा जो है ना एक बड़ा शो बने, लेकिन जो जिस तरीके से उस शो को चला रहे हैं ऐसे वो बड़ा नहीं बनेगा। हाँ, वो अभी भी कामयाब है, लेकिन वो एक ही लाइन के ऊपर रहेगा। उसको कामयाब, अगर उसको ब्लॉकबस्टर बनना है तो उसको ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो
शायद हमें सूट ना करती हूँ, लेकिन शो के लिहाज से वो बड़ी जरूरी है और इनको इस चीजों के ऊपर अमल करना चाहिए।